हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को शोध अभिकल्प के प्रकार, उद्देश्य या उपयोगिता बताने वाली हूँ। ठीक है। शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप। शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप, इस पे एक वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ। ये इसका दूसरा भाग है। शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारूप। शोध विकल्प या प्रारूप का मतलब एक खाका तैयार करना, जिसके मतलब एक डिज़ाइन तैयार करना जिस पे वैज्ञानिक लोग कार्य करते हैं। ठीक, मतलब जैसे वैज्ञानिक पद्धति में देखा जाए तो वैज्ञानिक लोग हमेशा एक खाका या डिज़ाइन ही तैयार करते हैं, जिस पे फिर वे कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। और वे हमेशा एक क्या बोलते, वे हमेशा एक डिज़ाइन बना के ही रखते हैं, या एक ब्लूप्रिंट निकाल ही लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं और उसी पे वे कार्य करते हैं। ठीक, ये शोध विकल्प या शोध प्रारूप का क्या कार्य है और क्या इसकी उपयोगिता है, उसको देखेंगे, और यही उसका उद्देश्य भी है। ठीक है। उद्देश्य। शोध विकल्प का प्रमुख कार्य शोध की समस्त क्रिया को निर्देशित करना है, ताकि शोध में कोई परेशानी ना पड़े, बाधाओं को टालना और शोध कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शोध अभिकल्प की रचना की जाती है। मतलब शोध अभिकल्प का प्रमुख कार्य क्या है कि समस्त क्रिया को निर्देशित करना, जितनी भी क्रिया, जितना भी कार्य है, जितना भी वर्क होने वाला है, उस सारे वर्क पर एक निर्देशन देना, एक मतलब उस पे हमेशा बताना, कि निर्देश देते रहना कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और शोध में कोई परेशानी ना पड़े। मतलब शोध शोध करते वक्त कोई परेशानी ना हो, इसीलिए, या फिर बाधा या टालने जैसी कोई भी बाधाएं ना हो, इसीलिए ये शोध विकल्प की रचना की जाती है। ठीक, शोध विकल्प या शोध प्रारूप की रचना की जाती है। उदाहरण स्वरूप, किसी मकान को बनाते समय या किसी उद्योग की स्थापना करते समय जिस प्रकार मकान का मालिक या उद्योगपति मकान निर्माण या उद्योग की स्थापना के पूर्व मकान और उद्योग से जुड़े सार्थक प्रश्नों पर सोच विचार कर आवश्यक निर्णय लेकर अपने कार्य में आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप में भी होता है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? मतलब कोई भी उद्योग या फिर कोई भी मकान का, कोई भी घर बना रहा है वो, या फिर कोई भी उद्योगपति जिस प्रकार अपने मकान में उद्योगपति मकान का निर्माण या उद्योग की स्थापना करने समय जो भी सोचता विचारता है कि घर का नक्शा कैसे हो, ये वो लंथपन, जैसे वो अपने हिसाब से सोच विचार करके ही किसी चीज़ का वो निर्माण करता है। ठीक, उसी प्रकार एक शोधकर्ता को भी अपने शोध कार्य की एक रूपरेखा, एक नक्शा, ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी होता है। इसी प्रकार शोधकर्ता को भी एक रूपरेखा या नक्शा बनाना जरूरी होता है। एक शोध अभिकल्प या शोध योजना के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। एक शोध अभिकल्प या शोध योजना के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। क्या लिखा हुआ है? शोध प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब जितने भी शोध करते वक्त प्रश्न उठते हैं, उन सब का उत्तर देना होता है इसमें। ठीक, देखिए यहाँ लिखे, टू प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस। इसमें शोध समस्याओं का उत्तर ढूंढना होता है। इसमें शोध समस्याओं का उत्तर ढूंढना होता है। समस्याओं से बचने के लिए शोध की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर उससे बचा जाता है, तब शोध कार्य प्रारंभ होता है। ठीक, मतलब इसमें समस्याओं का उत्तर ढूंढा जाता है, समस्याओं से बचने के लिए शोध की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, मतलब रिसर्च प्लान किया जाता है, और जिससे बचा भी जाता है, जिससे बच भी जाता है। अगर वो रूपरेखा या रिसर्च डिज़ाइन को वो बना ले तो वो उससे बच जाता है और शोध कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक, उसके बाद वो शोध कार्य को प्रारंभ कर दे। इसका दूसरा पॉइंट है भिन्नता पर नियंत्रण करना, तो कंट्रोल वेरिएंस। इसका क्या दिया हुआ है कि भिन्नता पर नियंत्रण करना, मतलब कोई भी, जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एक के जगह कई रूट मिल जाएंगे, बहुत सारे, मतलब बहुत, जैसे आप लाइब्रेरी गए हैं, आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा। ठीक, लेकिन आपको जो चाहिए वही ना लीजिएगा, तो वही भिन्नता पर नियंत्रण करना। मतलब अलग अलग रास्ते तो बहुत सारे मिलेंगे, पर आपको जिस रास्ते पे जाना है वो आपको चूज़ करना है, वो शोधकर्ता को चूज़ करना रहता है, अपने पर नियंत्रण करना रहता है कि अलग अलग चीज़ों की तरफ ना मुड़कर सिर्फ
अपनी जो मतलब अपने लिए जो बेस्ट है उसी पे जाना, ठीक, मतलब जो हमको चाहिए वहाँ तक पहुँचना, अलग अलग जगहों पे ना जाकर। यह शोध अभिकल्प का एक तकनीकी पक्ष है। इसमें रूट मैप तैयार किया जाता है ताकि मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इसमें सिर्फ सही उत्तर ढूंढने को कहा जाता है और अन्य बातों को अनदेखा किया जाता है। असंबद्ध चरों पर नियंत्रित करना और मूल चीज़ों को ले के चलना शोध प्रारूप के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, ठीक। विकल्पों के चयन में सहायता करना, टू हेल्प इन चूजिंग अल्टरनेटिव। इसमें विकल्प मतलब इस पे भी उसी टाइप का एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हैं और फिर आपको बुक निकालना है, आपको जो बुक चाहिए वही निकालिएगा कि और बहुत सारे बुक वहाँ पे पड़े होंगे उसे निकाल लीजिएगा, पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ना चीज़ों को निकालिएगा। वही है मतलब विकल्पों का चयन करना, आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा विकल्प चयन कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी समस्या के समाधान के अनेक विकल्प हो सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान का तो अनेक विकल्प होता ही है। कोई भी समस्या है तो आपको उसमें अनेक विकल्प मिल जाएंगे कि आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, पर आप पे डिपेंड करता है कि उसको किस नियम से सॉल्व किया जाए जो वो वैज्ञानिक तौर पे सही हो, ठीक। और कौन सा विकल्प शोध समस्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रभावक मतलब इफेक्टिव होता है, मतलब कौन सी समस्या में सर्वाधिक उपयुक्त और प्रभावक होगा, ये अभिकल्प चयन प्रक्रिया में शोधकर्ता की मदद कर सकता है। और ये ना शोधकर्ता ही मदद करता है कि मतलब शोधकर्ता पे ही डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को चूज़ कर रहा है उस चीज़ को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध की सीमाओं का निर्धारण करना, ठीक। शोध की सीमाओं का निर्धारण करना, तो डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च, ठीक। इसमें शोध की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। शोध अभिकल्प शोधकर्ता के शोध की सीमाओं को निर्देशित करता है। शोध अभिकल्प शोधकर्ता की शोध की सीमाओं को निर्देशित करता है, अर्थात किन तथ्यों का संकलन उसके लिए सार्थक होगा। सार्थक तथ्यों से तात्पर्य ऐसे तथ्यों से है जो शोध की प्राकल्पना से सीधे और घनिष्ठ रूप में जुड़े होते हैं और जो उसके परीक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। अनावश्यक तथ्यों का संकलन समय और धन दोनों की हानि करता है, ठीक। इसका 5वां पॉइंट है असफलताओं के विरुद्ध बीमा, इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर्स, ठीक। मतलब असफलताओं के विरुद्ध बीमा, जैसे आप तो बीमा तो सब कोई बनवाता ही बनाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, मतलब जीवन बीमा, या फिर मोबाइल इंश्योरेंस, फ़ोन का बीमा, इस सब का तो बीमा बनता ही बनता है। मतलब अगर आप असफल हो गए तो आपको मतलब पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, या फिर लाइफ इंश्योरेंस होता है तो उसमें क्या होता है, अगर आदमी का मौत हो जाता है तो उस पर तो उसको कुछ मुआवजा या पैसे मिलते हैं ना, वही होता है बीमा, ठीक, इंश्योरेंस, ठीक। देखिए इसमें क्या है, अभिकल्प की रचना शोधकर्ता की रक्षा कवच का कार्य करता है। अभिकल्प की रचना शोधकर्ता के रक्षा कवच का कार्य करता है। एक एकॉफ ने कहा है कि अभिकल्प एक प्रकार का बीमा है जो असफलताओं से शोधकर्ता की रक्षा करता है, जो असफलताओं से शोधकर्ता की रक्षा करता है। यह शोध के प्रश्नों के प्रति उसे सतर्क कर यह बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक, और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका 6वां पॉइंट है सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब सीमित साधन में समुचित उपयोग कैसे किया जाए, मतलब मेरे पास साधन तो थोड़े से हैं लेकिन उस पर हम कैसे ढंग से उसी का उपयोग करके कैसे कार्य को कंप्लीट करें, ठीक। शोध अभिकल्प समय और साधनों का बचत में सहायता करता है। मतलब शोध अभिकल्प अगर आप रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो वो आपका समय बचाएगा और आपके रिसोर्स को भी बचाएगा, मतलब टाइम और रिसोर्स दोनों को वो बचाता है। और फिर यह शोधकर्ता का दिशा निर्देशित कर उन्हें तथ्यों के संकलन पर केंद्रित करता है। और ये मतलब जो शोध अभिकल्प होता है, रिसर्च डिज़ाइन होता है, वो निर्देश देता है, निर्देशित करता है और उसके तथ्यों के संकलन पर केंद्रित होता है। मतलब उसके वो तथ्यों के संकलन पर केंद्रित करता है जो शोध के लिए आवश्यक है, जो शोध के लिए आवश्यक है। इससे शोधकर्ता के समय और संसाधनों की बचत होती है। इससे शोधकर्ता का समय और संसाधनों की बचत होती है। इससे मतलब शोधकर्ता का समय भी बचता है और संसाधनों का भी बचत हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष में क्या है।
निष्कर्ष में अंत में अति संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शोध अभिकल्प का प्रमुख कार्य या उपयोगिता अनुसंधान का एक सुनिश्चित दिशा देना है ताकि शोध के निष्कर्षों के अधिकाधिक वस्तुपरक, प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाया जा सके। मतलब अंत में अति संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शोध अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य उसका क्या है, मतलब उसका जो प्रमुख कार्य है उपयोगिता संसाधनों का निश्चित दिशा देना ताकि शोध के निष्कर्षों का अधिकाधिक वस्तुपरक, प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाया जा सके। मतलब वो शोध अभिकल्प रिसर्च डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी कार्य को अधिक से अधिक वस्तुपरक बनाया जा सके, वो प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, ठीक, वस्तुपरक हो, प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, उस पर लोग उस पर विश्वास करें, इसीलिए उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइज।